तो ये है वो जगह जहाँ पर मैं पिछले 72 घंटे से तैनात हूँ, मतलब अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि रेट ऑफ फ्लो निकालना। अब रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, टोल प्लाज़ा क्या होता है, आप टोल से कई बार गुजरे होंगे लेकिन आपने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा रेट ऑफ फ्लो क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये जो जगह है पंजाब के उस ज़िले का टोल प्लाज़ा है जो 2 सब्जियों के नाम से बना हुआ है। कई लोग समझ जाते, इतना बोलता हूँ इसमें। तो ये सारी कहानी पूरी रूपरेखा बताने के लिए मुझे थोड़ा सा रोड से साइड में जाना पड़ेगा। मैं रोड पे रहा तो कोई ना कोई आके ठोक देगा और भारत सरकार का 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। 1 करोड़ एंड 50 लाख। मैं थोड़ा साइड में जाके आपको बताता हूँ सारी चीज़ें होती क्या है। हम यदि कुछ सीखते हैं तो औरों को सिखाना चाहिए। ऑलवेज यू लर्न समथिंग न्यू देन यू टीच टू अदर। चलो मैं साइड में आ गया। अब आपको बताता हूँ कि टोल प्लाज़ा क्या होता है। टोल का मतलब होता है पथ कर, मतलब रास्ते का जो आप भुगतान करते हो चलने का। और प्लाज़ा का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा चौराहा जहाँ से कई लोग कई वाहन गुजरते हो, मतलब बहुउद्देशीय रास्ता, बहुत सारे लोग वहाँ से गुजरे, दाएं बाएं से कहीं जाने का रास्ता ना हो, इसलिए इसे टोल मतलब कर, प्लाज़ा मतलब चौराहा। वो चौराहा जहाँ पर पथ कर मतलब आपसे उस रास्ते का टैक्स लिया जाता है, वो होता है। भारत सरकार इसको इसलिए लेती है कि उस रास्ते से, मतलब एक टोल से लेकर दूसरे टोल तक जाने में कोई ब्रिज बना या कोई सड़क बनी तो उसकी जो भी लागत है वो आपसे ली जाती है। अब आ जाते हैं अगली चीज़ पे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि रेट ऑफ फ्लो, जैसे इंटेंस रेट ऑफ फ्लो होता है, जैसे आपका होता है इंटेंसिव रेट ऑफ फायर होता है, बंदूकों का निकाला जाता है, इसी प्रकार से रेट ऑफ फ्लो जो होता है सड़क का भी निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है, 1 मिनट में कितने वाहन गुजरे, फ्लो मतलब एक बहाव, ठीक है। जैसे आपका इनकम टैक्स जब आप लेते हैं या फिर आप किसी प्रकार का लोन लेते हैं तो उसमें भी टैक्स का एक रेट होता है, 11%, 9%, 10%। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि टोल प्लाज़ा होता है उसे कौन चलाता है। NH नेशनल हाईवे, SH स्टेट हाईवे। मतलब नेशनल मतलब एक राष्ट्र से, एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जाने वाला, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सिर्फ उसी मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के अंदर। तो 2 प्रकार के रोड होते हैं। जो नेशनल हाईवे होता है उसका टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चले जाता है, वो उसे हैंडल करती है टेंडर के थ्रू। और जो राज्य मार्ग होता है जो राज्य सरकार चलाती है, राजस्थान वाले, पंजाब वाले, मध्य प्रदेश वाले या फिर महाराष्ट्र वाले, तो वो राज्य सरकार के अंदर में आता है। अब ये पूरी तरह से सेमी प्राइवेट है, मतलब शासकीय भी है। उनको कंट्रोल ज़रूर शासन करती है लेकिन किसी ठेकेदार को टेंडर दे देती है। कैसे देती है ये जानकारी मैंने हमारे यहाँ दोस्तों से ली। इन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया, खिलाया पिलाया, 72 घंटे तक यहाँ रखा, सुलाया भी, बड़ा आनंद आया इनके साथ में। फिर उनसे जब चर्चा, मेरी तो आदत है पूछने की, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सर जो फ्लो होता है उसके हिसाब से इसकी बोली लगती है। बड़ा हाईवे है तो 3 लाख 4 लाख रुपया 24 घंटे का। तो यहाँ पर जो मैं था वो कम से कम 2.5 लाख रुपए 24 घंटे का देता है सरकार को। इसका मतलब 30 दिन का 1 महीना है तो वो कम से कम 60 से 65 लाख रुपए अप्रोक्स समथिंग सरकार को देता है। 63 लाख रुपया 1 महीने का देता है, मतलब रोज़ का 2 से 2.5 लाख रुपए देता है। अब आप बोलोगे इतने पैसे आते कहाँ से, मैं भी घबरा गया था। फिर मैंने जब फ्लो निकाला तो पता चला 3-4 लाइन बनी है, एक कार गुजरी 35-40 रुपये, 35-40 रुपये, 4 कार कम से कम गुजर गई, 100-150 रुपये हो गया। 2 ट्रक गुजर गए, 250-250 रुपये का 500 रुपये हो गए। 5 सीधे और साधारण शब्दों में यदि समझा जाए तो समझ लो कि 500 से 700 रुपये 1 मिनट के हिसाब से कैलकुलेशन करते करते 1 महीने का यदि निकाला तो कम से कम 24 घंटे का 7 लाख रुपये सामने वाला कमा रहा है। 7 लाख में से 24 घंटे में उसको सरकार को 2 या 2.5 लाख रुपये देना है। मान लो 3 लाख भी दे दिया 7 लाख में से, तो उसके पास में 4 लाख बचा। अब 4 लाख में से मान लो उसने 1-1.5 लाख के कर्मचारी रख लिए 1 महीने के, उसके बाद में लाइट बिल, बिजली पानी सब निकाल के 2 लाख हो गया। फिर भी उसको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया हर महीने बचत होती है। लेकिन रिस्क भी है, क्यों कि जब लगाएगा इंडिया तभी कुछ पाएगा इंडिया। बड़े गेम जो खेलते हैं उनको बड़ी इनकम होती है, इसी को बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस में रिस्क भी है तो इनकम भी है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब यह एक ठेकेदार दूसरे ठेकेदार को चार्ज देता है रात को 12 बजे, तो सबसे पहली जो गाड़ी होती है, जो लकी ड्राइवर होता है, उसको फ्री में छोड़ा जाता है, कोई टैक्स नहीं, ऊपर से उसको दक्षिणा दी जाती है 500-1000 रुपये, जो भी
ठेकेदार के बस का बनता है, उसकी अपनी इच्छा से। और बोला जाता है भाई तू मेरा पहला ग्राहक है, भगवान करे मेरी इनकम अच्छी हो, ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आए। और कहते हैं श्री गणेशाय नमो नमः, गणपति भगवान की जय। मैंने ये सीखा, जब ही आपको सिखाया। मैं कुछ सीखूँगा तो मैं जनता को पक्का सिखाऊँगा। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, प्रणाम।